अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दार्जिलिंग अपने खूबसूरत पहाड़ों और चाय के बागानों के लिए मशहूर है, लेकिन इसके शांत वातावरण में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिनका नाम सुनकर रूह कांप जाती है। ऐसा ही एक बंगला था जो शहर से थोड़ी दूर पहाड़ियों के बीच सुनसान इलाके में स्थित था। ये बंगला ब्रिटिश जमाने का था और इसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। रवि, अर्जुन और नेहा तीनों दोस्त एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि उस बंगले में कई लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस की हैं। कोई कहता कि वहां से डरावनी आवाजें आती हैं, तो कोई कहता कि रात में खिड़कियों से एक परछाई झांकती है। इन कहानियों को सुनकर तीनों दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात के 10 बज रहे थे जब तीनों अपनी गाड़ी से बंगले की ओर रवाना हुए। रास्ता सुनसान और डरावना था। घने जंगल के बीच बने इस बंगले तक जाने का रास्ता मुश्किल था। जैसे ही वे बंगले के करीब पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई, मानो कोई चेतावनी दे रहा हो कि आगे मत जाओ। बंगला सच में डरावना लग रहा था। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगी हुई बालकनी और दरवाजे पर लगा पुराना ताला। अर्जुन ने किसी तरह ताला तोड़ दिया और तीनों अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था। नेहा ने टॉर्च जलाई तो देखा कि दीवारों पर पुरानी ब्रिटिश तस्वीरें टंगी हुई थीं। कुछ तस्वीरें इतनी डरावनी थीं जैसे उन पर किसी की नज़रें अब भी टिकी हुई हों। रवि ने जैसे ही एक पुराना झूला देखा, वह धीरे धीरे हिलने लगा। ये हवा से हिल रहा होगा, नेहा बोली, लेकिन अर्जुन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, हवा का झोंका दूसरी तरफ जा रहा है, तो फिर ये झूला इस दिशा में क्यों हिल रहा है? अचानक एक कोने से किसी के चलने की आहट आई। तीनों ने अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक पुरानी घड़ी की घंटी बजने लगी। वह घड़ी सालों से बंद थी, लेकिन उस रात वह अपने आप बज रही थी। अब तीनों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। रात के करीब 12 बज चुके थे। वे बंगले के अंदर एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां एक टूटा हुआ पलंग पड़ा था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और उनकी टॉर्च बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। अर्जुन ने लाइटर जलाया और जैसे ही हल्की रोशनी फैली, वे तीनों कांप उठे। कमरे के कोने में एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और आंखें बिल्कुल लाल। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। नेहा ने चीखते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम हो चुका था। रवि ने जल्दी से एक लकड़ी उठाई और दीवार पर मारा, जिससे खिड़की का शीशा टूट गया। किसी तरह वे तीनों खिड़की से कूदकर बाहर भागे। बाहर निकलते ही उन्हें लगा कि वे बच गए हैं, लेकिन बंगले के बाहर लगा लालटेन अपने आप जल गया। उसी समय बंगले की खिड़कियों से कई परछाइयां झांकती हुई दिखीं। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। वे किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन जब रवि ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार स्टार्ट नहीं हुई। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा। वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत उनकी गाड़ी की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह अजीब आवाज़ में बड़बड़ा रही थी। नेहा ने हिम्मत करके गाड़ी के अंदर माँ दुर्गा की तस्वीर निकाली और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक एक जोरदार हवा चली और वह औरत गायब हो गई। अगले ही पल कार स्टार्ट हो गई और वे तीनों वहां से भाग निकले। अगले दिन उन्होंने दार्जिलिंग के पुराने लोगों से उस बंगले के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि वह बंगला कभी एक ब्रिटिश अफसर का था, जिसकी पत्नी का वहां कत्ल हो गया था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो कोई भी वहां जाता है उसे डरा कर भगा देती है। तीनों ने कसम खाई कि वे फिर कभी उस बंगले की तरफ नहीं जाएंगे। आज भी जो लोग उस बंगले के पास से गुजरते हैं, वे कहते हैं कि वहां से किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है और कभी-कभी खिड़कियों में कोई परछाई दिखाई देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार हम आपको एक और सच्ची भूतिया कहानी सुनाएंगे।